तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको बताएंगे एमआरआई फिस्टुलोग्राम के बारे में, इसका पोजीशनिंग, प्लानिंग और स्कैनिंग बताएंगे। इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो पोजीशनिंग, पेशेंट का पोजीशनिंग कैसे करेंगे, उसके बाद इसका स्कैनिंग कैसे करेंगे, इसका प्लानिंग कैसे करेंगे। ये 3 स्टेप हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं, पेशेंट का पोजीशनिंग कैसे करना है, क्या क्या प्रिपरेशन रखना है पेशेंट को, क्या क्या ध्यान में रखवाना है कि मेटल का सामान नहीं होना चाहिए, कोई ऑपरेशन वगैरह है तो हार्ट का तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? चलिए लेट रहिए। पहले से फिस्टुलोग्राम करना होगा तो ज़्यादा चांस होता है कि पेशेंट को फिट फर्स्ट सुपाइन में लेटाइए, उससे आपका जो स्कैन होता है वो अच्छे से होता है। अगर पेशेंट क्लोस्ट्रोफोबिया अगर पेशेंट नहीं हो तो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अगर पेशेंट को बंद जगहों से घबराहट होती है तो उसको पैर अंदर की तरफ करिए और सर बाहर की तरफ कर दीजिए। जैसे इनको अभी हम फीट फर्स्ट लेटा रहे हैं, लेट जाइए, उल्टा कर दीजिए, पैर इधर कर लीजिए, ठीक है, और नीचे बस। अब लेट जाइए। ये क्या हो, पैर जो आगे की तरफ हो गया और सर पीछे की तरफ हो गया, यानी फीट फर्स्ट सुपाइन पोजीशन में ये पेशेंट है। अब इनका फिस्टुलोग्राम का जब स्कैन करना है हमें, तो यहाँ पर बॉडी कोइल हम अटैच करेंगे। इनका जो पैर है कुछ इस तरह से रहेगा, तो इनका क्या होगा कि जो फेस है ना, हेड है ना, वो बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर लोअर लिम्ब का कोई भी अगर कोई पोजिशनिंग करना होता है या एमआरआई करना होता है लोअर लिम्ब का, तो ज़्यादातर फिट फर्स्ट सुपाइन में ही लेटाया जाता है पेशेंट को। अगर ये अपर पार्ट का अगर करना होता है तो ये हेड फर्स्ट लेटाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, नॉर्मल बात है। तो ये ऐसे करने के बाद हम इस पे बॉडी कोइल अटैच करते हैं। ये है बॉडी कोइल। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे बॉडी कोइल कुछ इस तरह से होते हैं। ये इसका जो प्लग है, इसमें हम ये टेबल में अटैच कर देंगे। टेबल में अटैच हो गया। ये टेबल में अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से अटैच होता है। ये अटैच हो गया और यहाँ पर आपको देख लेना है, इलियक क्रैश वगैरह चेक कर लेना है कहाँ पर है। बिल्कुल जो रेक्टम होते हैं, जो पीछे के साइड में आपका ग्लूटियस मसल्स होता है, उसको आपको देखते हुए इसको कवर करना है, ताकि इतना एरिया में वो ग्लूटियस मसल्स या रेक्टम जो है, पेल्विस रीजन जो है, कवर हो सके अच्छे से। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बॉडी कोइल अटैच करना है। ऐसा नहीं कि बॉडी कोइल ऊपर लगा दिए और चाहे ज़्यादा नीचे कर दिए, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन पर लगाना है जहाँ पर हमें स्कैन करना है। तो हमने ऐसे कर दिया। पेशेंट का हाथ को ऐसे करवा दीजिए या तो ऊपर करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लगाने के बाद आपको अटैच करना है। ये है मेरे पास अटैच करने के लिए। इसको टाइटली कवर कर देंगे इसको। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको क्या करेंगे, दोनों साइड से टाइटली कवर कर देंगे। देख लीजिए, ये टाइट हो गया। अब ये बॉडी कोइल ज़्यादा ये हिलेगा नहीं। अब पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि अपना पैर जो है बिल्कुल हिलाना नहीं है और कमर को भी हिलाना नहीं है, बिल्कुल आराम से लेटे रहना है। जैसे नॉर्मली जिससे बेड पर सोते हैं वैसे ही आपको सोना है। ठीक है, पेशेंट को ऐसे बताना है। साथ में अगर आपको पैर के ऊपर अगर इसको, ये सैंडबैग है, अगर पेशेंट ज़्यादा अगर पैर हिला रहा है तो ये सैंडबैग जो होता है इसको रख दीजिए यहाँ पर, ताकि ये पेशेंट पैर हिला नहीं सके। ठीक है, अब यहाँ पर पोजिशनिंग करना है हमें। हम आगे की तरफ जा रहे हैं और लेजर जो लाइट होता है ना, ये सेंटरिंग यहाँ को कर देंगे। बिल्कुल देखिए, सेंटर में वो चला गया। सेंटर में करने के बाद क्या करेंगे, लैंडमार्क कर देंगे, ये अंदर चला जाएगा। पोजीशन हो गया। तो ये फिस्टुलोग्राम का पोजीशन होता है कुछ इस तरह से। फिट फर्स्ट सुपाइन पोजीशन में लेटा दीजिए और उसके बाद स्कैन कर दीजिए। ये भी ध्यान रखना है, पेशेंट को प्रॉपर चेंज करवाना है। अगर कोई पेशेंट हो
जिन जो पजामा पहने हुए उसमें कोई लोहे के बटन वगैरह या जीप वगैरह होते हैं तो वो हटा देना है। प्रॉपर ये जो हॉस्पिटल गाउन होते हैं, जो पजामे होते हैं, उनको पहनाना है ताकि आपको स्कैन में कोई आर्टिफैक्ट ना हो। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप स्कैनिंग में और उसको प्लानिंग बताते हैं। तो अब इनका स्कैन करते हैं। गए हम अपने डिस्प्ले पे और यहाँ पर आपको बताते हैं अब शुरुआत से कैसे स्कैन करते हैं एमआरआई फिस्टुलोग्राम की। तो देखिए, पेशेंट को पोजीशन लगाते टाइम या तो पहले भी इसका हिस्ट्री पूछना ज़रूरी है कि पेशेंट को कौन से रीजन में पस बह रहा है कि नहीं बह रहा है। जो पस होते हैं वो पस प्रोड्यूस हो रहे हैं, निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, निकल भी रहे हैं तो कौन से रीजन से निकल रहे हैं, कौन से साइड निकल रहे हैं, ये पूछना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री पूछ लीजिएगा। तो उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं स्कैनिंग। तो पेशेंट रजिस्टर पर जाएंगे। पेशेंट रजिस्टर जो करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर नेम वगैरह डालेंगे। जैसे अभी हम टेस्ट लग देते हैं, टेस्ट कर रहे हैं 1, यहाँ मेल, एज हो गया 22, वेट हो गया, वेट डालना है इसमें। यहाँ पर प्रोटोकॉल स्टडी सिलेक्ट करना है, कौन से स्टडी कर रहे हैं आप। तो एमआरआई फिस्टुला एनल कैनाल हम कर दिए। उसके बाद एमआरआई फिस्टुलोग्राम लिखना है यहाँ पे, एमआरआई फिस्टुलोग्राम। तो ये हमने कमेंट में लिख दिया एमआरआई फिस्टुलोग्राम। और उसके बाद क्या, यहाँ पर पोजीशन जो है ना, यहाँ पर फीट फर्स्ट सुपाइन, पेशेंट फीट फर्स्ट सुपाइन में है तो फीट फर्स्ट सुपाइन यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको, ये रहा। और उसके बाद एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन पैनल कर सकते हैं आप। ये ओपन हो गया मेरा। अब हम यहाँ से प्रोटोकॉल अपना उठाएंगे, जहाँ से हम उठाते हैं अपना सेव किए हुए हैं प्रोटोकॉल, वहाँ से आप प्रोटोकॉल उठा लीजिए। जहाँ से आप उठाते हैं या अपना सेव किए हुए हैं वहाँ से अपना उठा लीजिए। तो मेरा ये अभिषेक प्रोटोकॉल है यहाँ पे। तो हम पहले लोकलाइज़र लेते हैं। लोकलाइज़र देखिए यहाँ पर लोकलाइज़र आप क्या करेंगे, क्लिक करके यहाँ से एरो का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो लोकलाइज़र इधर आ जाएगा। अब बोल रहा है कि ऑटोमेटिक टेबल मूवमेंट होगा, कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा, लोकलाइज़र मेरे पास आने लगेंगे। तो वीडियो लंबी हो सकती है तो मिस ना करें, ऐसे इन्फॉर्मेशन बहुत कम ही मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। तो कोशिश करिए कि आप पूरा देखने का। तो देखिए ये आ गया लोकलाइज़र। ये लोकलाइज़र आ गए। तो ये क्या है, ये आपका रेक्टम है, ये आपको साइज में दिख रहा होगा, ये पेल्विस रीजन है। ठीक है, ये रेक्टम हो गया, ये स्पाइन दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ के एरिया को हमें स्कैन करना होता है इसमें, क्योंकि फिस्टुलोग्राम में क्या होता है, पस जो निकलता है जिसको हिंदी में भगंदर कहते हैं। ठीक है, भगंदर। तो क्या होता है कि कोई ऐसा रीजन से क्या होता है, पस निकलना इकट्ठा हो जाता है या तो वहाँ कैविटी बन जाता है कहीं पर। तो हमें फिस्टुलोग्राम में एमआरआई में सबसे बेस्ट दिखाई देता है। अगर फिस्टुलोग्राम के सर्जरी करना हो तो पहले एमआरआई करवाना ही पड़ता है, लोकेशन देखने के लिए कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये आ गया मेरे पास लोकलाइज़र। ठीक है, अब स्कैनिंग आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर आपको इससे पहले एनाटमी नहीं पता है तो थोड़ा बहुत आप गूगल पर सर्च करके एनाटमी इसके बारे में जानिए कि क्या रेक्टम क्या होता है, ग्लूटियस मसल्स क्या होते हैं, तो कुछ आपको आइडिया लग सके अच्छे से। तो हम अब इसमें सीक्वेंस देखिए बताते हैं कौन कौन सा सीक्वेंस उठाना होता है। नॉर्मली बिल्कुल आसान एक तरह से कर सकते हैं, यह एमआरआई होता है। इसमें 4 से 5 सीक्वेंस उठाना पड़ता है। पहले एक तो T2 ट्रिम सेजाइटल हो गया, ट्रिम कॉर्नल हो गया, ट्रिम एक्जियल हो गया और T1 T2 एक्जियल हो गया। ठीक है, अधिकतर जगह यही सीक्वेंस चलते हैं, अधिकतर यही चलना ही चाहिए, IR सीक्वेंस और T1 T2। तो देखिए हम एक ट्रिम सेजाइटल को पहले उठा लिए, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिए। अब इसका प्लानिंग देखिए, बताते हैं आपको। प्लानिंग समझना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। नॉर्मली आप स्टूडेंट रेडियोलॉजी के हैं या टेक्नीशियन हैं तो आपको पता ही होगा
कि ये एफओबी है, ठीक है, जिस पर ये एफओबी रहता है, यानी उस इमेज का स्कैन होने जा रहा है। जैसे अभी सेजाइटल पे एफओबी है तो ये सेजाइटल का स्कैन कर रहे हैं, तो सेजाइटल पे एफओबी होने के बाद ये पोजीशन ब्लॉक एक्जियल और कॉर्नल पे है, ठीक है। तो एक्जियल कॉर्नल पे क्या है, ये पोजीशन ब्लॉक हो गए हैं। तो कैसे रखना है, स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन क्या है, तो इसमें आपको एनल कैनाल जो दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो आप मिड लाइन के पैरेलल कर दीजिए, एंगुलेशन मिड लाइन के पैरेलल कर दीजिए, और उसके बाद 2 या 4 सेंटीमीटर राइट साइड और लेफ्ट साइड कवर कर दीजिए आप, ताकि ये बीचों बीच, जिसके जो बीच जो होगा रेक्टम होंगे वो कवर हो जाएंगे। यानी रेक्टम से 2-4 सेंटीमीटर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आपको करना है, ठीक है। एक्जियल में भी क्या करना है, मिड लाइन के पैरेलल करना है। तो ये आपका मिड लाइन हो गया, ये क्या है, मिड लाइन एक लाइन है। मिड लाइन का क्या करना है, आपको पैरेलल करना है। देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, बॉक्स के बीचों बीच लाइन, इसको उसके पैरेलल कर देंगे हम। ये हो गया पैरेलल, कुछ इस तरह से पैरेलल है। हम पैरेलल करने के बाद क्या किए हैं, ज़्यादा एरिया कवर नहीं किए हैं, 2-4 सेंटीमीटर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो ये मेरा सेजाइटल का प्लानिंग हो गया कॉर्नल पर और एक्जियल पे। ये सेचुरेशन बैंड है, ये सेचुरेशन बैंड है, ऊपर लगा देते हैं ताकि ये ऊपर का कोई आर्टिफैक्ट हमें नहीं आए। और उसके बाद एफओबी सेट कर लीजिए अच्छे से। तो एफओबी में ये ध्यान रखना है आपको कि पीछे का एरिया जो ग्लूटियस मसल्स है, ये सब नहीं कटना चाहिए। एंटीरियर साइड के कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, सुपीरियर के साइड में कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें पोस्टीरियर साइड में ये रेक्टम और ग्लूटियस मसल्स है ना, ये एरिया ये सब नहीं कटना चाहिए। और एफओबी ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना होता है, नॉर्मल साइज के रखिए। ज़्यादा जैसे इसमें 215 लिए हैं तो आप 200 ले लीजिए। एफओबी क्या हो गया, 200 रख दिए। हाँ, अब ये क्या हम सेट कर दिए हैं। तो कुछ इस तरह से पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स भी आपको हम बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में, डिटेल में इसके बारे में सब बताएंगे। ये पैरामीटर्स भी इतना अच्छा सा समझा देंगे आपको, बच्चों को खेल लगेगा। ये क्या है, पैरामीटर्स इतना अच्छा से बता देंगे आपको कि इसको मॉडिफाई करके इसको बहुत अच्छा सा आप बना सकते हैं, टाइमिंग वगैरह जो भी है, ठीक है। अभी आपको हम समझाने के लिए स्कैन करके बता रहे हैं आपको। तो ये हो गया ट्रिम सेजाइटल का प्लानिंग। हम इसको अब क्या करेंगे, हम स्कैन कर देंगे, ठीक है। हम एक बार सिस्टम में जाकर चेक कर लेते हैं, बॉडी कोइल जो लगाए हुए थे ये ओपन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद मेरा 2-3 मिनट के बाद क्या आ जाएंगे, मेरे पास सेजाइटल आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास ये ट्रिम सेजाइटल सीक्वेंस आ गया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये ट्रिम सेजाइटल हो गया। आपको इसमें दिख रहा होगा ये क्या है, रेक्टम है। आपको क्या दिख रहा होगा, रेक्टम। अगर इस एरिया में कहीं भी फिस्टुलोग्राम होता तो यहाँ पर हाइपर इंटेंस सिग्नल देता। तो इस पेशेंट को तो फिलहाल में कोई फिस्टुला है नहीं, आपको इसमें सिर्फ प्लानिंग हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेजाइटल का प्लानिंग, आप देख लिए। अब कॉर्नल का प्लानिंग देख लीजिए। कॉर्नल की प्लानिंग रेक्टम के पैरेलल होता है, ठीक है। कॉर्नल के प्लानिंग क्या होता है, रेक्टम के पैरेलल। देखिए रेक्टम के क्या करना है, पैरेलल करना है। और कवर कितना करना है, एंटीरियर साइड में 4 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर साइड में 4 सेंटीमीटर, लगभग एक एरिया कवर करना है, ताकि आपको कॉर्नल में रेक्टम जो है ना सीधा दिखाई दे। अगर कोई भी फिस्टुला हो तो कॉर्नल में और अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। एफओबी सेंटर में कर लीजिए, बीचों बीच, और इस पे पैरेलल टू रेक्टम कर लीजिए, और इसमें भी मिड लाइन के परपेंडिकुलर कर लीजिए। क्या करिएगा, इसमें मिड लाइन के परपेंडिकुलर, किसमें, एक्जियल में मिड लाइन के परपेंडिकुलर करना है एक्जियल में आपको। कॉर्नल में करना है पैरेलल टू रेक्टम, और एक एफओबी रेक्टम के सेंटर में रखना है एफओबी। तो ये हो गया कुछ कॉर्नल का प्लानिंग। इस पे भी आप पैरामीटर्स वगैरह देख लीजिएगा, स्लाइस थिकनेस देख लीजिएगा। स्लाइस थिकनेस 3 से 3.5 mm तक रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। हम एक बार
कोयल चेक कर लेते हैं, कोयल खुला हुआ है। ठीक है, चेक करने के बाद क्या करेंगे, हम चला देंगे इसको भी। तो ये प्लानिंग कॉर्नल का हो गया। तो बस कुछ इस तरह से प्लानिंग होता है। एक बताते हैं आपको एक्जियल का प्लानिंग। ये कॉर्नल कर दिए, उसके बाद क्या करिएगा, एक्जियल का प्लानिंग करिएगा। तो एक्जियल का प्लानिंग सेजाइटल पर होगा क्या, परपेंडिकुलर टू रेक्टम। रेक्टम का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब हम कॉर्नल कर रहे थे तो रेक्टम के पैरेलल कर दिए थे। अब क्या करेंगे, रेक्टम के परपेंडिकुलर कर देंगे। एक्जियल जब प्लानिंग करेंगे तो रेक्टम के क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब किसी चीज़ को काटते हुए जा रहा है, उस 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका रेक्टम हो गया। तो रेक्टम के ये परपेंडिकुलर हो रहा है जब एक्जियल का प्लानिंग करते हैं तो। और कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट और एंड क्या रहेगा, तो इसमें आपका स्टार्ट और एंड रहेगा, ग्लूटियम मसल्स कवर करना है पूरा। नीचे ग्लूटियस मसल्स जो होते हैं ना, देखिए स्क्रॉल करके देखिए, ये ग्लूटियस मसल्स हैं, पीछे का जो मसल्स होता है। तो ग्लूटियस मसल्स आपको पूरा कवर करना है, इसको काटना नहीं है। जैसे मान के चलिए ऐसे नहीं करना है, जैसे ये आपका ऐसे नहीं करना है। अब ये क्या हो रहा है, नीचे से ग्लूटियस मसल्स कट रहा है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। ग्लूटियस मसल्स कवर करना है और परपेंडिकुलर करना है। क्या, रेक्टम के क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है। अगर इसको ज़्यादा टिल्ट कर दीजिएगा तो एफओबी देखिए यहाँ से गायब हो जा रहा है। इतना पर रख रहे हैं, एफओबी आ रहा है। इससे ज़्यादा टिल्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एफओबी चला जा रहा है। तब स्कैन करिएगा तो स्कैन खराब आएगा, एफओबी है ही नहीं, ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया इसका। तो ऐसा नहीं करना है। लास्ट यहाँ तक आ रहा है एफओबी, तो ये सही है। उसके बाद इसको क्या करना है, चलाना है। तो स्टार्ट लोकेशन तो देख लिए, इन लोकेशन कहाँ है, इसमें ये देखिए, इसमें अभी स्लाइस बहुत ज़्यादा है, इसमें इतना स्लाइस नहीं लेना है हमें, और कम कर देना है। इसमें हमें रेक्टम से जस्ट ऊपर जो सिग्मोइड कॉलोन होते हैं वहाँ तक कवर करना है हमें। ब्लाडर वगैरह इसमें कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें रेक्टम से 2-4 सेंटीमीटर ऊपर तक कवर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, और एंटेरियर पोस्टेरियर में क्या लगाइएगा, ये फेज ओवर सैम्पलिंग लगाइएगा ताकि आपको कोई आर्टिफैक्ट नहीं आए। कॉर्नल में क्या करना है, मिड लाइन के परपेंडिकुलर। जैसे ये आपको बीचों बीच जो लाइन आपको गुजर रही है, तो ये क्या है, मिड लाइन। तो मिड लाइन के क्या करेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर करेंगे। ठीक है, अब कवर क्या करना है, सेम जैसे यहाँ पर कवर हुआ है, सेम वैसे ही स्लाइस थिकनेस, स्लाइस जितना इसमें कवर किए हैं उतना ही इसमें रहेगा। तो स्टार्ट और एंड इसमें सेव कर लीजिएगा और एंगुलेशन भी इसमें सेव कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से हो गया। इसमें क्या हो गया, रेक्टम कवर हो गया और ग्लूटियस रीजन कवर हो गया। स्टार्ट और एंड इसमें देखना है अच्छे से, इसमें तो आपको नहीं पता चलेगा, कॉर्नल में नहीं पता चलेगा, पर सेजाइटल में अच्छे से पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक रखना हमें। और इसमें एंगुलेशन मिला दीजिए मिड लाइन के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया एक्जियल का प्लानिंग। एफओबी सही से कर लीजिएगा, टिल्ट कर लीजिएगा। अगर आपको इमेज सीधा करना है तो एफओबी को टिल्ट करना पड़ेगा, तब आपका जो इमेज आएगा ना सही आएगा। तो शिफ्ट बटन दबा के क्या करना है, टिल्ट करना है। तो कुछ इस तरह से टिल्ट कर देंगे हम। तो ये क्या हो गया, एक्जियल का प्लानिंग। अब हम क्या करेंगे, चला देंगे। ये मेरा कॉर्नल आ गया, देखिए कॉर्नल कुछ इस तरह से आया, कितना ज़बरदस्त है। तो ये हो गया। अब ये क्या है, रेक्टम है। ये क्या है, ये इतना छोटा जो क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये रेक्टम हो गया। अगर इसका कोई फिस्टूला रहता तो रेक्टम वगैरह से यहाँ से ट्रैक बना हुआ रहता। तो इस पेशेंट का तो फिस्टूला नहीं है फ़िलहाल में, तो इसका बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए कोई फिस्टूला नहीं है इसमें। अगर कोई फिस्टूला रहता तो यहाँ से रेक्टम से एबनॉर्मल ट्रैक निकल जाता, जो कि बाहर की तरफ पस निकलता। या तो अंदर, क्या कभी कभी पेशेंट को देखे हैं क्या हो जाता है कि अंदर कोई कैविटी बना लेता है, पस इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कैविटी बना लेता है। तो इस पेशेंट का तो फ़िलहाल नॉर्मल है। तो ये T2 ट्रिम कॉर्नल हो गया। ठीक है, अब एक्जियल का भी प्लानिंग बता दिए, एक्जियल भी आ जाएगा। और उसके बाद T1 और T2 चला देंगे हम कॉपी पेस्ट करके। जैसे T1 को उठा के डाल दिए यहाँ पर, उसके बाद क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसको कॉपी, ऊपर वाला से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, सेट रीजन
ओके कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉपी कर लेगा, अपने आप कॉपी कर लेगा। तो कुछ इस तरह से होता है। तो एक्सजीएल का इमेज आने दीजिए, एक्सजीएल के भी आपको हम दिखा देते हैं कि एक्सजीएल कैसा आया। तो सेजाइटल, कॉर्नल और एक एक्सजीएल बच गया। तो फिस्टुलोग्राम अगर आपको रीड करना सीखना है तो इसके आगे आने वाले वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बताएंगे कि फिस्टुलोग्राम को रीड कैसे करते हैं, यानी उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कहाँ पर फिस्टुला है और कौन से क्लॉक फिस्टुला है। जैसे डॉक्टर की पर्ची पर लिखा हुआ रहता है कि 9 o'clock फिस्टुलो, यानी 10 o'clock या 6 o'clock, 10 o'clock 9 o'clock लिख कर आता है। तो उसको रीड कैसे करना है ये बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी फ़िलहाल में हम आपको प्लानिंग बता दिए हैं। अभी एक एक्सजीएल इमेज आ जाता है, उसको आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए ये टाइम ख़त्म हो गया और मेरे पास एक्सजीएल भी आ गया। यहाँ पर क्या डाल दिए हम, एक्सजीएल। अब देखिए ये जो गोल सा दिख रहा है ना, ये रेक्टम है। अब इसको स्क्रॉल करते हैं हम, देखिए कितना बढ़िया आया है, एक नंबर आया है। अगर यहाँ पर कोई अगर फिस्टुलोग्राम रहता तो क्या दिखता है, यहाँ से ट्रैक निकला हुआ दिखता, वाइट ट्रैक, वाइट कलर का, और हाइपर इंटेंस कर सकते हैं आप, हाइपर इंटेंस कलर का दिखता है यहाँ पर। तो ये एक्सजीएल हो गया। एक्सजीएल में रेक्टम कुछ इस तरह से गोल दिखाई देते हैं, कॉर्नल में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं रेक्टम, और सेजाइटल में कुछ इस तरह से रेक्टम दिखाई देते हैं। ये हो गया उसका सेजाइटल में रेक्टम, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बस। और उसके बाद क्या हो, सेगमॉइड कोलन हो गया, सेगमॉइड कोलन, उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग पहुँच जाता है। तो कुछ इस तरह से सेजाइटल, कॉर्नल और एक्सजीएल का प्लानिंग और इमेज होते हैं फिस्टुलोग्राम में, और उसका ये सीक्वेंस हो गए। अभी T1 सीक्वेंस चल रहा है, एक T2 चला देंगे हम, बस उसके बाद पेशेंट को हम निकाल देंगे। तो कुछ इस तरह से प्लानिंग होते हैं और इसका स्कैनिंग होता है। अगर इसमें भी अभी आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, प्लानिंग से रिलेटेड, सीक्वेंस से रिलेटेड। ऐसे ही वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपको इसको पढ़ने के लिए कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे रीड किया जाता है, वो आप जान सकें, ठीक है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।